हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्टली आपको हर एक बुक में या हर जगह जहां भी आप पढ़ोगे मिल ही जाएंगे। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें पहले आप। उसके बाद अब 2 खास एग्जांपल्स की बारी है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। लेट f of z be a bilinear transformation such that f of infinity, मैंने यहां पर फॉर्मेट भी इस तरह का चुना है जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस किया था। हालांकि काम वही करेंगे, लेकिन फॉर्मेट देखो किस तरह से लिखा हुआ है। f of infinity is equal to 1, f of iota is equal to iota and f of minus iota is equal to minus iota। तो पहले तो इस तरह का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालें, उसके बाद फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट डिस्क। ये एक यूनिट डिस्क है, उसकी इमेज हमें बतानी है अंडर एफ जेड, मतलब डब्ल्यू प्लेन में। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड होता है, तो डब्ल्यू प्लेन में इस डिस्क की इमेज हमें बतानी है। तो इमेज हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इमेज बता देंगे। तो पहला टारगेट क्या है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। निकालने के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, थोड़ा ध्यान से हम देखें। हमें यह पता है कि W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता है, ये हमें पता है। ये पता है तो देखो, f ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये तो W है और ये है Z1, तो Z1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, उसके कारण W1 मिल रहा है हमें 1, ये है इसका मतलब। और अगर f ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा लिखा है, इसका मतलब W इज इक्वल टू f ऑफ Z, तो Z2 भी आयोटा है और W2 भी आयोटा है, दोनों आयोटा ही है। तीसरा, f ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जिसका मतलब आप निकाल सकते हो कि Z3 माइनस आयोटा है और W3 भी माइनस आयोटा है। और जब इस तरह की हमारे पास वैल्यूज आती हैं, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का तरीका होता है क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो का यूज लेके हमने 3 एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। सेम पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे पहले ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। देखिए, मैं यहां क्रॉस रेशियो लिख देता हूं एक बार। तो ये हमारे पास क्रॉस रेशियो है, यहां पर ये सभी वैल्यूज हम रखने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आप किस तरह से रखेंगे। सबसे पहले तो W माइनस W1, W1 है 1, W2 माइनस W3, तो आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, तो 1 माइनस आयोटा, W3 माइनस W3 माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा माइनस W इज इक्वल टू Z माइनस Z1, Z1 इंफिनिटी है। प्रॉब्लम हो गई यहां पर। इंफिनिटी के केस में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी इंफिनिटी बने कोई चीज, तो उसको पहले कॉमन लो आप। तो Z1 यहां पहले कॉमन लेना पड़ेगा, पहले हम रख नहीं सकते। तो मैंने यहां तो रख दिया है, तो मैं मिटा नहीं रहा हूं, उधर पहले कॉमन ले लेता हूं, फिर नेक्स्ट लाइन में रख दूंगा। देखिए, कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा? ऊपर से अगर आप Z1 कॉमन ले लेते हो, तो ये Z1 कॉमन लेने के बाद Z अपॉन Z1 माइनस 1 बच जाएगा। ये Z2 माइनस Z3 को छेड़ना नहीं है, जहां जहां Z1 है केवल वहीं पर कॉमन लेना है और किसी को नहीं छेड़ना है। ये कॉमन लेने के बाद डिवाइड में आ गया, क्योंकि हमने जबरदस्ती कॉमन लिया है। ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद बनेगा क्या? देखो फाइनल, ये तो W माइनस 1 है, आप इसको माइनस कॉमन ले लें तो ये W प्लस आयोटा बन जाएगा माइनस कॉमन आने के बाद। ये आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा और ये 1 माइनस आयोटा चल रहा है। इस तरफ तो इतना सिंप्लीफिकेशन हम देख सकते हैं। उस तरफ की बात करें तो Z अपॉन Z1, Z1 है इंफिनिटी, तो Z बाई इंफिनिटी माइनस 1, Z2 माइनस Z3, Z2 आयोटा है, Z3 माइनस आयोटा है, तो प्लस आयोटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस Z2 मतलब आयोटा, आयोटा अपॉन इंफिनिटी, और Z3 मतलब माइनस आयोटा माइनस Z। थोड़ा आप ध्यान दें, किसी के भी डिवाइड में इंफिनिटी आने का मतलब है वो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। दूसरी बात, यहां से 2 आयोटा और ये आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली क्या बच रहा है? एक बार हम लिखें इसको, ये बनेगा W माइनस 1 अपॉन माइनस का W प्लस आयोटा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इस तरफ तो माइनस 1 बचा, ऊपर तो केवल माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां 1 है केवल, वो लिखने की जरूरत नहीं, यहां से माइनस कॉमन ले लो,
तो ये z प्लस आयोटा रह जाएगा। अब आप यहां माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लास्ट काम कर लें हम। ये w माइनस 1 है और ये माइनस इसको एडजस्ट करवा दो, ये w प्लस आयोटा इंटू ये हो जाएगा आयोटा माइनस 1 और इक्वल में 1 अपॉन z प्लस आयोटा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सेटल कर सकते हैं आराम से। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये बनेगा w माइनस 1 इंटू z प्लस आयोटा इज इक्वल टू ये इस तरफ आकर के w प्लस आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1। अब आप पहले ये देखो हमें चाहिए क्या। ट्रांसफॉर्मेशन तो निकालने को वैसे बोला नहीं है इसने, अगर निकालने को बोला होता तो हम यहां से कैसे भी करके w निकाल लेते, w को एक साइड लेकर के z को एक साइड लेकर के w निकाल लेते, जैसे कि हमने बाकियों में किया है। लेकिन इसने ट्रांसफॉर्मेशन निकालने को बोला ही नहीं है, तो हम इतना लंबा जाएंगे ही नहीं। हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। डायरेक्ट मींस हमें w नहीं चाहिए, हमें चाहिए z मिल जाएगा। तो मॉड z इज लेस देन 1 का यूज लेकर के हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलेगा w प्लेन में डायरेक्ट वो निकाल लेंगे। हमें w इज इक्वल टू समथिंग निकालने की जरूरत नहीं है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अगर उसने पूछा होता तो हम पूरा w निकालते पहले, लेकिन अभी फिलहाल हम डायरेक्ट z निकाल लेंगे। किस तरह से निकालना है देखो, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, ये हो जाएगा w माइनस 1 इंटू में z प्लस में आयोटा w माइनस 1 इज इक्वल टू ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा w माइनस w प्लस में आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस 1 होने वाला है और ये माइनस का आयोटा। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, इसको तो रहने दो क्योंकि हमें z चाहिए और z ऑलरेडी हमें सेपरेट पोर्शन में मिल रहा है। आयोटा w माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा w माइनस w आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस आयोटा। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, एक तो आयोटा w से आयोटा w कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है। बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया ये क्वेश्चन। आप इसमें देखिए z कितना आ रहा है, यहां कर देता हूं मैं, ये w माइनस 1 इंटू z, उधर माइनस कॉमन आएगा, इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस का w प्लस 1 बन रहा है, तो z हमारे पास आ गया माइनस का w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1। तो z अगर इस माइनस को भी आप एडजस्ट कर दो तो ये ऊपर तो w प्लस 1 लिखो या 1 प्लस w लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे अगर माइनस एडजस्ट कर लो तो ये 1 माइनस w बन जाएगा। ये हमारे पास z आ गया, इक्वेशन नंबर मैं इसको 1 दे रहा हूं। z हमारे क्या काम का है, हमारे ये काम का है कि हमें इमेज मिल जाएगी इस चीज की w प्लेन में। कैसे, हम मॉड z इसके मॉड लगा करके लेस देन 1 करेंगे, हमें इजीली इमेज मिल जाएगी। मैं एक बार ये हटाता हूं और इसकी जगह आगे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए आप, ये हमारे पास कंक्लूजन आया था वो मैंने यहां लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉड z इज लेस देन 1, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। तो मॉड z इज लेस देन 1, मॉड z की वैल्यू यहां रखता हूं, तो 1 प्लस w अपॉन 1 माइनस w का मॉड लेस देन 1 आ गया। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं सॉल्व। देखो, एक तरह तो ये है कि w को हम u प्लस आयोटा भी लिखते हैं, उस अप्रोच से भी कर सकते हो, और दूसरी अप्रोच ये है कि मॉड का स्क्वायर करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं दोनों अप्रोच से आपको एक बार बता देता हूं। देखो, एक अप्रोच तो ये है कि 1 प्लस w का मॉड और 1 माइनस w का मॉड सेपरेट हो गया और लेस देन 1 चल रहा है। ये 1 प्लस w का मॉड लेस देन है, इधर जाएं तो 1 माइनस w के मॉड से। अब w की वैल्यू हमें पता है u प्लस आयोटा v होती ही है, तो यहां रख दो, ये u प्लस आयोटा v हो जाएगा और लेस देन 1 माइनस, ये भी u प्लस आयोटा v होगी, लेकिन माइनस बाहर है तो u और माइनस आयोटा v बन जाएगा ये। अब आप थोड़ा ध्यान दें, मॉड लगा हुआ है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट लगाया जाता है। मॉड अगर है तो क्या किया जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल अंडर रूट, और सेम इधर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का होल अंडर रूट। स्क्वायर कर दो पूरी लाइन का तो रूट हट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस u का होल स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 माइनस u का होल स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान दें तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद आप होल स्क्वायर खोल लें तो 1 प्लस u स्क्वायर प्लस 2u यहां आएगा और 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 2u यहां आएगा। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं इजीली।
माइनस का 2u इस तरफ आकर के ये 4u बन जाएगा और लेस देन 0, तो u लेस देन 0, ये हमारा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आया जो कि w प्लेन में है। बहुत आसान सा ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए किस तरह से आंसर आएगा, ये मैं इस तरफ बना देता हूं। देखिए आप, अगर मैं बात करूं z प्लेन की तो ये x और ये y कोऑर्डिनेट है। मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्किल ये होता है। अगर मॉड z इज लेस देन 1 है, लेस देन 1 होने का मतलब है कि हमें इस वाले पोर्शन की बात करनी है, इस सर्किल के अंदर वाले पोर्शन की बात चल रही है। लेस देन 1 का मतलब ये है, अगर ग्रेटर देन 1 होता मतलब सर्किल के बाहर वाले पोर्शन की बात चल रही होगी। फिलहाल लेस देन 1 की बात करनी है तो मैं यहां लेस देन ही लिख देता हूं, और ये रेड वाला पोर्शन हमारा फाइनल जो भी पूछा है वो है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर के हमें मिलेगा डब्ल्यू प्लेन में। देखिए किस तरह से, मैं इसी तरह का डायग्राम बना देता हूं। ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। u इज इक्वल टू 0 लाइन पहले बनानी होगी हमें। u इज इक्वल टू 0 लाइन कैसे बनती है, देखो u इज इक्वल टू 1 ऐसे बनती है, तो ये लाइन जो है, ये लाइन ही u इज इक्वल टू 0 लाइन है जो v एक्सिस है। और लेस देन 0 का मतलब है u लेस देन 0 इस तरफ है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो ये है। मतलब सर्किल के जो अंदर वाला पोर्शन है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होकर के z प्लेन में लेफ्ट साइड वाला पोर्शन बनेगा पूरा का पूरा। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता, मतलब अगर ये सिचुएशन, मैं ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूं, पूछा नहीं है हालांकि क्वेश्चन में, अगर ये चीज यूं होती बाहर, बाहर मतलब अगर क्वेश्चन हमें बोला होता कि मॉड z इज ग्रेटर देन 1 का बताओ, तो उस सिचुएशन में आंसर क्या आता, उस सिचुएशन में ये साइन चेंज हो जाता, u इज ग्रेटर देन 0 हो जाता और आंसर ये वाला आता उस केस में। फिलहाल तो हमारा मेन मोटिव ये निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया है। मैं एक छोटा सा अप्रोच और बता देता हूं कि इस चीज को आगे और कैसे सॉल्व किया जा सकता था। एक और अप्रोच क्या हो सकती है, हमें अप्रोच पता होनी चाहिए। एक्चुअल में आपको पढ़ने का तरीका इस तरह से रखना चाहिए मैथमेटिक्स को कि आपको सारे तरीके पता हो, ताकि अब जहां जरूरत पड़े उस जगह पर उसको यूज लिया जा सके। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मॉड को सॉल्व करने का दुनिया में एक ही तरीका है सबसे आसान, वो ये है कि हमें पता है कि मॉड z का स्क्वायर z इंटू जेड बार होता है। इस आइडेंटिटी का यूज लो। इसका यूज कैसे लिया जा सकता है, इसका स्क्वायर कर दो। 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर भी लेस देन होगा 1 स्क्वायर से, मैंने पूरी लाइन का स्क्वायर कर दिया। किसी भी मॉड का स्क्वायर का मतलब होता है एक बार तो एज इट इज लिख लो और एक बार उसके कॉन्जुगेट के साथ लिख लो और लेस देन 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 1 प्लस डब्ल्यू ऊपर और 1 प्लस डब्ल्यू बार, बार केवल डब्ल्यू के लगेगा, 1 तो रियल नंबर है तो रियल के तो बार का कोई सेंस होता नहीं है। 1 माइनस डब्ल्यू बार लेस देन 1, आप इसको उस तरफ ले जाओ तो 1 प्लस डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू बार इज लेस देन 1 माइनस डब्ल्यू इंटू 1 माइनस डब्ल्यू बार। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू बार लेस देन 1 माइनस डब्ल्यू बार प्लस में डब्ल्यू बार। ये चीज कैंसिल आउट हो रही है, 1 भी कैंसिल आउट, सॉरी। अब ये जो बचेगा वो बचेगा 2w प्लस 2w बार लेस देन 0। 2 कॉमन ले लो तो w प्लस डब्ल्यू बार लेस देन 0। w होता है u प्लस आयोटा v, w बार हो जाएगा u माइनस आयोटा v कॉन्जुगेट, ये भी कैंसिल आउट। 2u इज लेस देन 0। अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही आने वाला है जो इस तरफ आया है। आपकी चॉइस है कि आप इस तरह से आगे बढ़ते हो कि इस तरह से आगे बढ़ते हो। अभी आपको हो सकता है लगे कि इस तरह से मेथड बहुत लंबा चल रहा है, थोड़ा सा शायद लंबा हो गया है इस तरफ से, लेकिन बहुत जगहों पर ये छोटा पड़ जाता है, बहुत जगहों पर इससे करने पर हमें छोटा पड़ता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें डील करना है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल, हमने पहले क्रॉस रेशियो का यूज लेकर के इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को निकाला, उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला था उसका यूज करके सिंपल इक्वेशन में वैल्यू जमाई है और उसको सॉल्व करते गए हैं, आंसर अपने आप आ गया है। एक और खास एग्जांपल मैं लेने वाला हूं, एग्जांपल नंबर 5। देखिए आप लोग, देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है, मैंने 3-4 बुक्स में देखा, सभी में ये एग्जांपल तो मिला ही मुझे, हो सकता है आपकी बुक में भी मिल जाए। देखिए, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4 मैप्स द सर्किल इनटू द स्ट्रेट लाइन दिस। हमें बस ये प्रूव करना है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, हमें बस ये प्रूव करना है कि इस सर्किल का ट्रांसफॉर्मेशन ये लाइन आएगी।
और कुछ नहीं करना। तो ये सर्किल हम पहले चेक करें है क्या, क्यों? क्योंकि ये XY फॉर्मेट में दे रखा है, हमारा सारा काम W और Z फॉर्मेट में चल रहा है, तो इसको Z फॉर्मेट में तो कन्वर्ट कर लें हम पहले, XY फॉर्मेट में है तो इसको थोड़ा सा हमें चेक करने की जरूरत है कि इसको आगे क्या बनाया जा सकता है। तो एक बार स्टार्ट करें यहीं से। ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। इस y स्क्वायर को थोड़ा सेपरेट रखें और इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, तो x के कोफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये आपने बहुत जगह देखा भी होगा। ये बन गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर उधर चला जाएगा, यहां सिर्फ y स्क्वायर और इक्वल में 2 स्क्वायर। ये हमारा सर्किल का फॉर्मेट आ गया प्रॉपर, जिसका सेंटर अगर हम बात करें, सेंटर है 2,0 और रेडियस की बात करें तो वो भी 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर यहां पर किया हुआ है। अब अगर ऐसा कोई सर्किल है जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस 2 है, इसको Z फॉर्मेट में कैसे लिखें? बहुत सिंपल है। Z फॉर्मेट में किसी भी सर्किल की इक्वेशन होती है Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू R। ये सेंटर है, ये रेडियस है। सेंटर 2,0 का मतलब क्या हुआ? 2,0 का मतलब हो गया 2 प्लस आयोटा 0, दैट मीन्स 2 ही हो गया, सिंपल। तो यहां पर आप लिखोगे Z माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू R मीन्स 2। ये Z फॉर्मेट में इस सर्किल की इक्वेशन आ गई। जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये Z फॉर्मेट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास W और Z में सब कुछ दे रखा है। हमें चाहिए Z का कन्वर्जन W में, तो हमें यहां से Z निकालना पड़ेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो W हमने निकाला ही नहीं था, डायरेक्ट Z ही निकाल दिया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन से आपको यह भी समझ आएगा कि अगर आपको W से Z तक पहुंचना है तो कैसे करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सिंपल Z निकल जाएगा आराम से। देखो किस तरह से निकलेगा। अगर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये बनता है W इंटू Z माइनस 4 इज इक्वल टू 2Z प्लस 3। जरा मल्टीप्लाई कर लो यहां से, ये हो जाएगा WZ माइनस 4W और 2Z प्लस 3। Z एक साइड ले लूं और बाकी दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा WZ माइनस 2Z इज इक्वल टू 4W प्लस 3। यहां से Z कॉमन ले लो तो W माइनस 2 इंटू में Z 4W प्लस 3। Z हमारा आ जाएगा 4W प्लस 3 डिवाइडेड बाई W माइनस 2। मेरे ख्याल से यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। 1 मैं इसको ले लेता हूं, इसको मैं 2 ले लेता हूं। अब देखो आगे का काम, हमें बोला गया है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताओ क्या आएगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम यहीं से शुरू कर देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमें बोला गया था कि मॉड Z इज लेस देन 1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, तो मॉड Z इज लेस देन 1 से ही शुरू किया था हमने क्वेश्चन। इसमें भी हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या आएगा, ये आएगा Z माइनस 2 का जो मॉड है वो इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। Z ये रहा, रख दो, बस वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना, अपने आप आएगा। आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने आप सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। 4W माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई W माइनस 2 मॉड इक्वल में 2। बस सॉल्व कर लो आप, सिंपल, जैसे पिछले बार किया था। ये हो जाएगा 4W प्लस 3 माइनस एलसीएम ले लो 2W और प्लस 4 आ जाएगा और डिवाइड में W माइनस 2 और ये मॉड इक्वल में 2 आ जाएगा। ये बनेगा, देखो 4W में से 2W जाकर के 2W ही, और 3 और 4 मिलकर के 7 हो जाएगा। ये W माइनस 2 है, मॉड है, इक्वल में 2 आ गया। हमने दो तरीके से सीखा था, मैं पहला वाला तरीका यूज ले रहा हूं जो लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था। उसमें हमने पहले इसको सेपरेट कर लिया था, 2W प्लस 7 का मॉड अलग, W माइनस 2 का मॉड अलग और इक्वल में 2। अब यहां से इसको पहले इधर ले जाओ तो ये बनेगा 2W प्लस 7 का मॉड इज इक्वल टू 2 इंटू W माइनस 2 का मॉड। जरा इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हम W की वैल्यू रखे थे उस समय। W की वैल्यू सबको पता है, W हमेशा होता है U प्लस आयोटा V, तो ये आप यहां अप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2U प्लस आयोटा 2V प्लस 7 का मॉड इक्वल में 2। ये U प्लस आयोटा V माइनस 2 का मॉड। आगे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करो,
क्योंकि मॉड लेने के लिए रियल पार्ट अलग और इमेजनरी अलग हमें चाहिए होता है। ये रियल और इमेजनरी इधर तो अलग हो गया, उस तरफ देखें तो 2 अलग है, ये u माइनस 2 प्लस आयोटा v, ये u माइनस 2 रियल है, ये इमेजनरी है, ऐसे इधर ये रियल है, ये इमेजनरी है। ले लो मॉड। मॉड निकालने के लिए ये होगा अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल में 2 एज इट इज। सेम यहां पर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, जगह थोड़ी कम है, मैं इस तरफ तक कर देता हूं इसको। तो ये बन जाएगा, देखो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हटाना है तो रूट हटाना है तो होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं। होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस 7 का होल स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, और प्लस में 2v स्क्वायर का मतलब एक्चुअल में 4v स्क्वायर ही है। स्क्वायर कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर भी होगा 4, और इधर से रूट हट जाएगा तो u माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। अब जरा एक छोटा सा काम, इसका होल स्क्वायर खोलो, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 2ab मतलब 28u प्लस में 4v स्क्वायर इक्वल में इसका होल स्क्वायर खोलोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो 4u स्क्वायर, ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू 2 माइनस का 4u और 4 मिलकर के माइनस का 16u, और लास्ट में v स्क्वायर बचेगा, वो भी 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4v स्क्वायर आ गया है। कैंसिल आउट कर लो इसको। उसके अलावा 4u स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, काफी चीजें तो कैंसिल आउट हो ही गई हैं, जो बचा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप। 28u और 16u इस तरफ ही आ जाएगा, ये बन जाएगा 44u। 49 और ये 16 इधर माइनस में आएगा, 49 माइनस 16 33 होता है। आप पूरी लाइन में 11 का डिवाइड लगा दो, 11 के टेबल से जा रहा है पूरा का पूरा, 11 से डिवाइड लगाओगे तो ये 4u प्लस 3 इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन में हमारा काम हो गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे इस क्वेश्चन को। अप्रोच हमने सेम यूज ली है, हमें बस ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो जिस चीज को ट्रांसफॉर्म करना है वो बस z में हो, रख दो, आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन उल्टे भी होते हैं, हमें z में दे देगा, हमें बोलेगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगा, ये प्रूव करो, तो यहां से स्टार्ट कर लो, इसको w में कन्वर्ट कर लो। w में कन्वर्ट करने में यहाँ w बना बनाया दे रखा होगा, उससे आगे बढ़ लो। इस तरह के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े से और अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ही, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू।